Hey guys, welcome to Civil Tech. This is Vineet Kumar for you. Today we will discuss the numerical module of surveying. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सर्वेइंग के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने चैन के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि चैन के कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसमें जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि चैन के 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल थे हमारे। ठीक, फर्स्ट में था इसमें हम लोग लेंथ पे करेक्शन निकालते थे। सेकंड में हम लोगों ने एरिया पे करेक्शन निकाला हुआ था। थर्ड पे हमने वॉल्यूम पे करेक्शन निकाला हुआ था। ठीक, तो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल हम लोगों ने उस टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था। यदि आप लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो फर्स्ट लेक्चर देख लें, जिससे कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ये था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक, आज का है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोग कंपास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है कंपास। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोगों को किस टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक से 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल आता है वो फर्स्ट टाइप हमारा आता है फॉर कन्वर्जन ऑफ फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग। ठीक, यानी FV से BB में कन्वर्जन। फिर सेकेंड नंबर का हमारा न्यूमेरिकल आता है इस पर सेकेंड नंबर का हमारा न्यूमेरिकल आता है WCB टू QB में कन्वर्जन। फिर थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल इसमें आता है हमारा लोकल अट्रैक्शन। फिर फोर्थ नंबर का न्यूमेरिकल हमारा इसमें आता है इंक्लूड एंगल। तो मतलब क्या कि इस टॉपिक में हम लोगों को 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारा फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग। सेकंड है हमारा होल सर्कल बेरिंग टू क्वाड्रेंटल बेरिंग। थर्ड है हमारा लोकल अट्रैक्शन। फोर्थ है हमारा इंक्लूड एंगल। इसके मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक है, ठीक, टॉपिक हमारा क्या था, कंपास। कंपास के अंतर्गत हमें 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है हमारा कि यदि कोई भी वैल्यू फोर बेरिंग में दे रखी हुई है तो फोर बेरिंग को कैसे बैक बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे, या बैक बेरिंग में वैल्यू है तो कैसे फोर बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेकंड टाइप का इसका न्यूमेरिकल है कि यदि हमारा होल सर्कल बेरिंग के कोई न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू को कैसे क्वाड्रेंटल बेरिंग में चेंज करेंगे, एक QB को कैसे हम लोग WCB में कन्वर्ट करेंगे। फिर थर्ड टाइप का हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है लोकल अट्रैक्शन वाला, कि इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लोकल अट्रैक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग कंपास सर्वेइंग कर रहे होते हैं तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर या जैसा हमारा इन्वायरमेंट है या मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो हमारी वैल्यू होती है या एंगल की वैल्यू होती है वो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, तो वो वैल्यू निकालने के लिए उसमें कितना हमारा एरर आ रहा है वो हम लोग लोकल अट्रैक्शन के अंतर्गत फाइंड करते हैं। फिर फोर्थ हमारा आता है इंक्लूड एंगल। तो ये चारों टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, FV टू BB कन्वर्जन। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, FV से BB में कन्वर्जन। ठीक, तो इसके बारे में अब सबसे पहले इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। हमारा FV का फुल फॉर्म क्या होता है, फोर बेरिंग। ठीक, ये हमारा FV का फुल फॉर्म हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे BB का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे बैक बेरिंग, बैक। ठीक, तो इनका मतलब आप लोग समझ गए कि FV का मतलब क्या होता है, यहाँ पे BB का मतलब क्या होता है। अब इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं या न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला हमारा किस प्रकार का आता है। यहाँ पे देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, FV बराबर BB प्लस माइनस 180। ठीक, ये इसका फार्मूला हुआ। फार्मूला क्या है, FV बराबर BB प्लस माइनस 180। दोबारा से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, यानी FV बराबर
बी बी प्लस माइनस 180। सिर्फ इस टास्क के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें इसी फार्मूले का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारा एफ वी क्या है, फोर बेरिंग, बी बी क्या है, बैक बेरिंग। लेकिन यहाँ पे बीच पे देख रहे हैं आप लोग कि इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं। ठीक, तो जब प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं तो हम किस जगह पे प्लस साइन का यूज़ करेंगे, किस जगह पे हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यदि बी बी की वैल्यू 180 से ज़्यादा है, उस केस में हम लोग यहाँ पे कंडीशन नंबर हमारी फर्स्ट क्या है, यदि बी बी की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा आ रही है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर सेकंड नंबर की हमारी कंडीशन है, सेकंड नंबर कंडीशन क्या है कि यदि बैक बेरिंग की वैल्यू यदि बैक बेरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से कम है, उस केस में हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसका मतलब समझ गए कि किस जगह पे हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे और किस जगह पे हम लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे कैसे इनकी वैल्यू ये ज़्यादा आएगी। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या था, एफ वी बराबर बी बी प्लस माइनस 180। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। अब कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसमें जो बैक बेरिंग की वैल्यू है वो दे रखी हुई है 210 डिग्री। ठीक, और अब आपसे पूछ रहा है कि इस पे एफ वी की वैल्यू कितनी होगी, एफ वी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे इस वैल्यू को फार्मूले में सीधा रख देते हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, एफ वी बराबर बी की वैल्यू कितनी होगी 210। ठीक, अब यहाँ पे हम प्लस साइन का यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। तो मैंने कंडीशन क्या बताई हुई थी, यदि हमारी बैक बेरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा आ रही है तब हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, और यदि बैक बेरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से कम आ रही है तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 210 है हमारा, 210 क्या है 180 से ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, निगेटिव 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से कितना आंसर निकला है हमारा, यानी 30 डिग्री। तो एफ वी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी बैक बेरिंग की वैल्यू है वो दे रखी है 90 डिग्री। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि एफ वी फाइंड करो, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या था, एफ वी बराबर बी बी प्लस माइनस 180। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। तो इस फार्मूले पे दी हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए हमारा अब क्या हो जाएगा, ये एफ वी बराबर बी वी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्लस साइन यूज़ करना है कि माइनस साइन। तो मैंने जो कंडीशन बताई हुई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो बैक बेरिंग की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी क्या है 180 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन का यूज़ करेंगे, प्लस 180 डिग्री। अभी कितना आ गया 0.7 डिग्री। ठीक, यानी एफ वी बराबर हमारा कितना हो गया 270 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि मान लीजिए बाई चांस आपका डिग्री के साथ साथ एंगल मिनट भी आ जाता है, मिनट में डिग्री एंगल में, तब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक एज बैक बेरिंग की वैल्यू आगे उसने दे दी आपको 10 डिग्री, ठीक, 15 मिनट, और अब आप लोगों से पूछ रहा है ये कि एफ वी की वैल्यू
फाइंड कीजिए। ठीक, तो बहुत सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा फार्मूला हमारा क्या था, एफ वी बराबर बैक बेरिंग प्लस माइनस 180। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले पे यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, कितनी हो गई ये, बैक बेरिंग की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ किया। प्लस साइन का क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है यानी ये वैल्यू ये 180 डिग्री से कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ किया। अब ये कितना हो जाएगा, 190 डिग्री 15 मिनट। ठीक, तो एफ वी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ वी बराबर 190 डिग्री 15 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एफ वी की वैल्यू है वो दे रखी है 210 डिग्री 30 मिनट। ठीक, और अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बैक बेरिंग की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको फार्मूला क्या बताया हुआ था, एफ वी बराबर पी बी प्लस माइनस 180। ठीक, ये हमारा यहाँ पे फार्मूला था। इस फार्मूले से यदि हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा एफ वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210 डिग्री, एफ बी की वैल्यू हो गई 210 डिग्री 30 मिनट बराबर बी बी प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक, अब यदि मैं 180 डिग्री को उधर ट्रांसफ़र कर दूं तो बैक बेरिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 डिग्री 30 मिनट माइनस, ठीक, 180 डिग्री। अब यदि मैं इसे लेस करूँगा तो कितना हो गया, 30 डिग्री और ये 30 मिनट, यानी बैक बेरिंग बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री और ये 30 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो मैं और आपको बता दूं, जो मिनट वाले क्वेश्चन है, मिनट वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यदि एंगल में डिग्री के साथ साथ मिनट भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो एफ वी की वैल्यू है वो है 210 डिग्री 50 मिनट। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, एफ वी की 210 डिग्री और 50 मिनट, और हमसे क्वेश्चन ने पूछ के रहा वो एफ वी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, तो इसे देखिए यहाँ पे। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, यहाँ पे फार्मूला था हमारा एफ वी बराबर बी बी प्लस माइनस 180। ठीक, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था। इसी फार्मूले पे यदि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो बैक बेरिंग की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए दे रखी हुई है 210 डिग्री 50 मिनट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज़ करेंगे, माइनस 180। अब यदि मैं इसे लेस करूँगा, हाँ, तो अब हम लोगों को यहाँ से सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है। सेकंड टॉपिक है जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि डब्ल्यूसीबी सिस्टम को क्यूबी सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्यूबी सिस्टम को डब्ल्यूसीबी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि डब्ल्यूसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्यूबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यूसीबी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, होल
सर्किल बीयरिंग सिस्टम। क्यूबी का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम। ठीक, साथ में ये भी बता दो कि इस सिस्टम का हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास में यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में, और इस सिस्टम का हम लोग क्यूबी सिस्टम का हम लोग सर्वेयर कंपास में यूज करते हैं, सर्वेयर कंपास पे यूज करते हैं। ठीक, दूसरा, अब इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी डब्ल्यूसीबी सिस्टम में दे रखी हुई है, कौन सी वैल्यू हमारी क्यूबी सिस्टम में दे रखी हुई है। तो सबसे पहले इनका एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डब्ल्यूसीबी, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यूबी। ठीक, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यदि कोई भी वैल्यू जनरली डिग्री के फॉर्म में दे रखी हुई है। ठीक, डिग्री के फॉर्म में मतलब क्या, जैसे 90 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक, मतलब 0 से लगा के 360 तक कोई भी डिग्री दे रखी हुई है। ठीक, डायरेक्ट, तो वैल्यू हमारी कौन सी होगी, डब्ल्यूसीबी सिस्टम की वैल्यू होगी। क्वाड्रेंटल बीयरिंग का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू हमारी इस फॉर्म में दे रखी हुई है, एन थीटा ई, ठीक, एस थीटा ई, एन थीटा डब्लू, एस थीटा डब्लू। ठीक, यहाँ पे जो हमारा थीटा होता, अब यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में क्या था, जो थीटा की वैल्यू थी वो 0 से लेकर 360 तक इसके बीच में थी। यानी थीटा को हम लोग 0 से लेकर 360 तक कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम पे जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे था हमारा 0 से लेकर 360 तक। ठीक, वहीं पे इस सिस्टम में जो वैल्यू थी वो थी एन थीटा ई, एस थीटा ई, एन थीटा डब्लू और एस थीटा डब्लू के फॉर्म में। ठीक, अब सेकंड इसका कन्वर्जन क्या है, ये सेकंड हमारा डिफरेंस क्या है, सेकंड हमारा डिफरेंस ये है कि डब्ल्यूसीबी क्यूबी, इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा, यानी इस पे हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और इस फॉर्म में चलते हैं, यानी 0 से लेके और यहाँ पे 360 पे एंड कर देते हैं। ठीक, यानी पूरा एक हम लोग सर्कल के फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हमारा क्या होता है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम होता है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। लेकिन वहीं पे इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी कोऑर्डिनेट बना लूँ। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ऊपर एन हो गया, नीचे एस, ये ई, ये डब्लू। ठीक, तो इस पे जो यहाँ पे वैल्यू हमारी होती है, यहाँ पे हमारा होता है 0 डिग्री, यहाँ पे भी होता है सेम इस प्रकार 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे भी होता है हमारा क्या, 90 डिग्री। लेकिन यदि मैं वहीं पे इसका डायग्राम बनाऊं डब्ल्यूसीबी सिस्टम पे, इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ वैल्यू होती है 0 डिग्री, यहाँ होती है 90 डिग्री, और यहाँ पे होती है 180 डिग्री, और यहाँ होती है 270 डिग्री, और लास्ट में फिर यहाँ पे 360 डिग्री। मतलब हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और एक पूरा सर्कल पूरा कर दिया, 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, लास्ट में जाके यहाँ पे 360। लेकिन इसमें क्या है, क्यूबी सिस्टम पे हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, 0 यहाँ था, 0 हमारा यहाँ भी होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 90 होगा, और यहाँ पे हमारा 90 होगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती हैं, या कैसे हम लोग एंगल इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे एंगल की वैल्यू होती है, मान लीजिए ये, ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये एंगल होता है, इस जगह पे ये एंगल होता है, इस कोऑर्डिनेट पे इसको हम लोग एंगल बनाएंगे, इस कोऑर्डिनेट पे हम लोग इसको एंगल बनाएंगे। ठीक, ये मैं आप लोगों को और एक क्लियरली अब समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए ये बना हुआ हमारा एन एस ई डब्लू। ठीक,
अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्यूबी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया हमारा, ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो इस पे जो हमारी एनएस लाइन होती है वो एनएस लाइन क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। मतलब हम लोग जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे वो एनएस लाइन के रिस्पेक्ट में करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे इसे कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है 0, 90, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 90। ठीक, कोऑर्डिनेट भी इंडिकेट कर लिया है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे देखिए इस कोऑर्डिनेट पे जो हमारा एंगल होगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जो एंगल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी ये थीटा होगा। ठीक, तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एन थीटा ई। ठीक, समझ गए, हमारा क्या था, ये एनएस लाइन थी, एनएस लाइन से यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा को मिला के ये जो हमारी इस जब ये वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, एन थीटा ई हो गई। इसी प्रकार से यदि हमारी सेकंड कोऑर्डिनेट पे कोई वैल्यू आती है, कोई एंगल आता है, अब मान लीजिए हमारा ये थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे इस लाइन की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग लिखेंगे एस थीटा ई। सेम इसी प्रकार से यदि हम लोग अब थर्ड कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी यानी ये वैल्यू, तो इसको हम लोग लिखेंगे एस थीटा डब्लू। ठीक, सेम अब इस पे आ जाइए, यहाँ पे अब मान लीजिए हमने इसको थीटा मान लिया, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी एन थीटा डब्लू। ठीक, तो समझ गए आप लोग कि कैसे ये हमारी जो एनएस लाइन होती है, एनएस लाइन हमारी क्या होती है, बिल्कुल फिक्स लाइन होती है। ये देखिए ये एनएस लाइन हमारी बिल्कुल फिक्स लाइन है, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, एन फिक्स है, एस फिक्स है अपनी जगह पे। सिर्फ इसी के एनएस लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम लोगों ने यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट किया हुआ है। ये हमारा क्या था, क्यूबी सिस्टम था। अब नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूसीबी सिस्टम। तो डब्ल्यूसीबी सिस्टम मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी वो डायरेक्ट 0 से स्टार्ट होगी, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री, लास्ट फिर यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक, तो अब इसमें देखिए हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, 90 पे आए, 90 से स्टार्ट किया, 180 पे आए, इस प्रकार से 270 पे आए और लास्ट में फिर 360 0 पहुँच गए। तो इस प्रकार का जो हमारा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे डब्ल्यूसीबी सिस्टम। तो समझ गए कि दोनों डिफरेंस क्या होता है डब्ल्यूसीबी सिस्टम पे और क्यूबी सिस्टम पे। फिर लास्ट एक और हमारा डिफरेंस इसका बचा हुआ है कि जो हम लोग डब्ल्यूसीबी सिस्टम यूज करते हैं, डब्ल्यूसीबी सिस्टम इसका यूज हम लोग करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में, प्रिज्मेटिक कंपास में, और क्यूबी सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं सर्वेयर कंपास में। ठीक, अब इनके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो इस पे जो बच्चा न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं कि कोई भी वैल्यू आप लोगों को डब्ल्यूसीबी सिस्टम में दी होगी या क्यूबी सिस्टम में दी होगी और आपको बोलेगा कि उनको कन्वर्ट कीजिए। ठीक, यदि वैल्यू हमारी क्यूबी सिस्टम में दे रखी हुई है तो आपसे बोलेगा कि उसे डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट कीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, डब्ल्यूसीबी में जो हमारी वैल्यू दे रखी हुई है 30 डिग्री दे रखी हुई है। अब आपसे बोल रहा है वो कि इस वैल्यू को क्यूबी सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जनरली एक ग्राफ बनाना है। ठीक, हम जानते हैं एन एस ई डब्ल्यू। ठीक, अब ये वैल्यू होती है 0 डिग्री, ये होती है 90 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री, ये होती है 270 डिग्री, ये होती है 360 डिग्री। देखिए कि यहाँ पे हमें कोई भी फार्मूला नहीं यूज करना है, बिना फार्मूले के हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम जानते हैं जो 30 डिग्री यानी ये वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, 0 से और 90 के बीच में आएगी, यानी कहीं इस जगह पे आएगी। ठीक, यानी ये हमारी क्या हो गई 30 डिग्री। तो अब जानते हैं जो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्यूबी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस डायग्राम को जस्ट क्यूबी सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप लोग इसको क्यूबी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था
कि इसकी जो वैल्यू होगी, यानी आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि सबसे पहले जिस मतलब कि जिस कोऑर्डिनेट के बीच में है, तो सबसे पहले हमारा क्या है एन। ठीक, क्योंकि एन हमारा यहाँ पड़ रहा है, फिर ई लिख दीजिए क्योंकि ई हमारा यहाँ पड़ रहा है, फिर वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, बस 30 डिग्री आंसर आपका हो गया। यानी इसका आंसर क्या आ गया, एन 30 डिग्री ई। ठीक, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम के माध्यम से देखिए कितनी जल्दी कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक, अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि आपको किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि कोई भी एंगल दिया हुआ है सिर्फ ओनली डिग्री पे, तो वो हमारा किस में होगा, WCB सिस्टम में होगा। यदि इसी के आगे एन लगा देता या एस लगा देता, ठीक, या एन लगा देता, इधर मान लो एन 50 डिग्री एस या एन 50 डिग्री W लगा देता, तो अब ये जो हमारा सिस्टम हो जाता, वो सिस्टम हमारा किस में हो जाता है, ये QB सिस्टम है। तो यदि डायरेक्ट हमारा एंगल आ रहा है तो WCB सिस्टम, और यदि उनके साथ पे NS या NW या SE और SW, मतलब यदि इनके आसपास हमारा यहाँ पे देखिए N आया था तो S आया था, N आया W आया, S आया E आया, या S आया W आया। मतलब जो भी वैल्यू आप लोगों के लिए आ रही है, यदि वो N थीटा E के फॉर्म में है, या S थीटा E के फॉर्म में है, N थीटा W के फॉर्म में है, या S थीटा W के फॉर्म में है, यानी N थीटा E, S थीटा E, N थीटा W या S थीटा W, ठीक, इन किसी के भी फॉर्म में हैं, तो इसके मतलब वो क्या है, वो हमारा QB सिस्टम की वैल्यू दे रखी हुई है और उसे हमें WCB सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वहीं पे यदि आप लोगों को वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है हमारा, ये WCB सिस्टम में दे रखा हुआ है। इसको हम लोग आसानी से इस प्रकार से पहचान लेंगे और पहचानने के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको दे रखा है QB बराबर N 20 डिग्री E। ठीक, QB की वैल्यू कितनी है, N 20 डिग्री E, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी WCB की वैल्यू कितनी होगी, या इसको WCB में कन्वर्ट कीजिए, WCB में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस जस्ट ऐसे डायग्राम बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। हम जानते हैं NSEW, ठीक। तो QB की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब N और E के बीच में है, यानी हमारा एंगल क्या होगा, ये होगा, कितना होगा, 20 डिग्री, ठीक। साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि जब N और E के बीच में होता है, यानी ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 0 डिग्री, यहाँ पे आती है 90 डिग्री, और यहाँ पे आती है 180 डिग्री, यहाँ पे आती है 270 डिग्री, और फिर लास्ट यहाँ पे फिर 360 डिग्री। तो अब देखिए इसके बीच में जो वैल्यू आएगी WCB के आंसर कितना हमारा आ जाएगा। सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखिए कि इस 0 से कितना चल रहा है, तो 0 से 20 डिग्री तो चल रहा है, तो यानी जो WCB की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, WCB बराबर हमारा आ जाएगा WCB बराबर हमारा कितना आ गया, 20 डिग्री, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है
एस 50 डिग्री ई। ठीक, अब आप लोगों से पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को WCB सिस्टम में कन्वर्ट करो। WCB सिस्टम में कन्वर्ट करो तो हम लोग बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जनरली एक ग्राफ बनाना है ऐसे NSEW। यहाँ पे क्या दिया हुआ, S थीटा E दिया हुआ है। ठीक, इसे मान लीजिए थीटा। तो मैंने क्या बताया हुआ था, ये किस में आ रहा है हमारा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो इस NS के रिस्पेक्ट में, यानी ये 50 डिग्री बनेगा। ठीक, यानी ये एंगल हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा ये 50 डिग्री। ठीक, तभी तो ये हमारा एंगल बना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए हमें जो अब पूछ रहा है हमसे WCB वैल्यू, तो WCB वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए हमारा ये दिया हुआ है यहाँ से ये 50 डिग्री। ठीक, हम लोग जानते हैं कि टोटल एंगल जो ये होता है ये कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक, ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री का, और सिर्फ हमसे पूछ रहा है इतना एंगल। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ ये इतना एंगल पूछ रहा है कि इतना एंगल कितना होगा। तो हम बस जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है, 180 माइनस 50 यहाँ पे लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू गाइज।